नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा रेलवे स्टॉक्स के बारे में। रेलवे स्टॉक्स में क्या शानदार तेजी आ रही है। धीरे धीरे कर सारे के सेक्टर्स, पूरे के पूरे सेक्टर से सारे के सारे स्टॉक्स बड़ी रैली देते हुए दिख रहे हैं। देखिए इनिशियली ये जो रैली स्टार्ट हुई है वो आरवीएनएल के स्टॉक से हुई है। उसके बाद लोगों को समझ में आया कि केवल आरवीएनएल ही नहीं, बाकी के रेलवे स्टॉक्स में भी हमें खरीदारी करनी चाहिए। आरवीएनएल ऑलरेडी अपने लाइफ हाइस पे ट्रेड कर रहा है। सवाल सिर्फ एक ही कि यहां से कौन सा स्टॉक खरीद सकते हैं, किसमें ज्यादा पैसा यहां से भी बन सकता है, और क्या इन स्तरों पे हम लॉन्ग टर्म पर्पज से लेके डालेंगे तो ठीक रहेगा। इसी के बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चाहे इरकॉन इंटरनेशनल हो, आरवीएनएल हो, आईआरएफसी हो, राइट्स हो, या कोई भी आप रेलवे स्टॉक उठा के देख लीजिए। आईआरसीटीसी में भी फ्राइडे के सेशन में आपके साथ मैंने एक ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से शेयर करा था व्यू, जहां पे टारगेट ऑलमोस्ट 630 के तो आ चुके हैं। 635 टू 640 के टारगेट थे। तो सुबह भी अपडेट दी थी, बढ़िया मूव आ रहा है वहां भी। तो पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, ये जो रेलवे स्टॉक्स हैं नॉर्मली किस वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं और अभी किस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आरवीएनएल के बारे में ही। रेल विकास निगम लिमिटेड 10% का सर्किट लगा हुआ है इस स्टॉक में। 118 रुपए के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 25,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया है। 118 यानी कि आज जो हाई लगा है वही इसका 52 वीक हाई है, वही इसका लाइफ हाई है। स्टॉक की बुक वैल्यू है 33.7 रुपीज की, यानी कि इसके हिसाब से स्टॉक 4 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ऑलमोस्ट आता हुआ दिख रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 19.7% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 16.8% है। तो दोनों ही चीजें बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं स्टॉक के वैल्यूएशन देखूं तो इन वैल्यूएशन पे ये महंगा दिखता है मुझे। अगर प्रीवियस पीई देखूंगा मैं तो एक बार स्टॉक 2021 के फरवरी मंथ में भी ऊपर आया था, जहां 10 के पीई तक स्टॉक गया था। एंड उससे पहले 2019 में, यानी कि 2 साल पहले भी एक बार स्टॉक 10 के पीई तक गया था। करंटली ये स्टॉक आपके लिए 17 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। तो महंगा नहीं, बहुत ज्यादा महंगा दिखता है। एंड इस स्टॉक में मुझे लगता है इन लेवल्स पे आपके लिए ज्यादा कुछ स्कोप नहीं है। आगे बात करें स्टॉक के, तो स्टॉक के रिजल्ट्स डेफिनेटली बहुत ही शानदार आ रहे हैं। आगे का ग्रोथ दिख रहा है आपको, क्योंकि जो ऑर्डर्स मिले हैं वो लंबे समय तक के लिए बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं। अगर प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर क्वार्टर में एक कंपनी ने आपके लिए जो प्रॉफिट पोस्ट करा था 381 करोड़ का करा था। दिसंबर में 382 करोड़ का करा। तो प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे ज्यादा कुछ खास नहीं बढ़ा है। आप अगर पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे तो FY22 में 1183 करोड़ का प्रॉफिट है एंड टीटीएम बेसिस पे 1439 करोड़ का प्रॉफिट है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको एक बहुत ही सिंपल वे में बोलूं तो अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का देखेंगे तो 20% है, टीटीएम बेसिस पे 21% है। लेकिन स्टॉक का प्राइस का अगर एक साल में 221% भागा है, 3 साल में 85% भागा है। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये स्टॉक इन लेवल्स पे अगर आप लेके 3 साल 5 साल के लिए सोच रहे हैं तो गलत डिसीजन है। आप इन लेवल्स पे खरीद रहे हैं और आप एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लेके इस स्टॉक को खरीद रहे हैं, डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प है। क्योंकि इस स्टॉक में अभी तेजी चल रही है, कितनी तेजी बनेगी मुझे आपको नहीं पता। देखिए स्टॉक जब भागता है तो वो बुल केस में कितना बड़ा, कितने हायर लेवल्स पे लेवल बनाएगा वो हमें नहीं पता, लेकिन करेक्ट होगा ये हमें डेफिनेटली पता है। अब आरवीएनएल की बात करें 118 पे जिसके पास है डेफिनेटली बना रहे। आपका स्टॉप लॉस अब 107 रुपए का है। कोई फ्रेश एंट्री अगर आज किसी ने लिया तो उसके लिए भी 107 रुपए का ही स्टॉप लॉस है। 107 अगर ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली आपने एग्जिट करना ही करना है। और इनकेस अगर ये स्टॉक कल और तेजी दे दे 10% की तो आपका स्टॉप लॉस बढ़कर हो जाएगा 118 का। स्टॉक डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं 5 से 10% भाग रहा है, तो स्टॉप लॉस डेली बेस पे ट्रेल करना है और स्टॉक में बने रहना है, बेचना नहीं है। लेकिन स्टॉप लॉस मैंडेटरी है। बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं इस तरीके के लेवल्स पे लेने का, फिर वो स्टॉक 30-40% नीचे आपके लिए कब आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा और फिर आप एक लंबे समय के लिए ट्रैप हो जाते हो। तो वो नहीं होना चाहिए, बस इतना कहना चाहूंगा। आईआरएफसी के बारे में बात करूं तो इसने अभी तो प्रीवियस हाई भी ब्रेक नहीं करे हैं। जिसके पास है 31.70 का स्टॉप लॉस रखना है, ट्रेल करते चलना है और बने रहना है। स्टॉक अभी 33.50 पे ट्रेड कर रहा है। अगले स्टॉक के बारे में बात करें तो राइट्स। देखिए इस स्टॉक का 440 रुपीज के समथिंग का 52 वीक हाई है, वहां जाता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक भी नो डाउट बने रहना है, बट स्टॉप लॉस जरूर रखना है। 393 का आपके लिए एसएल होगा अभी इस स्टॉक में। इरकॉन इंटरनेशनल यहाँ भी आज बड़ी तेजी बनते हुए देखिए आपने, लगभग 9-10 रुपए ऊपर है, 84 पे आ गया है। इस स्टॉक में भी आपको डेफिनेटली स्टॉप लॉस रखना ही रखना है। अब स्टॉप लॉस बहुत दूर तो नहीं है, 79 रुपीज का है, परसेंटेज वाइज डेफिनेटली दूर दिखेगा क्योंकि स्टॉक्स में मूवी इस हिसाब से आ रही है। इस स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में भी आपको बने रहना चाहिए अभी।
84 रुपीज के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से रेलवे स्टॉक्स में एक वेल्थ क्रिएट हुई है पिछले 1.5 साल में। अगर आप बात करें एक और स्टॉक तो टीटागढ़ वैगन्स में भी बड़ी वेल्थ क्रिएट हुई है। हालांकि आज तो कोई मूव नहीं आया है, लेकिन स्टॉक 6 महीने की बात करोगे तो 117% भाग चुका है। इस स्टॉक में भी अगर किसी के पास पोजीशन है तो मुझे लगता है आपको स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए और आपका स्टॉप लॉस 320 रुपीज के समथिंग का होना चाहिए। अभी साइडवेज हो गया स्टॉक, जिस दिन भागेगा दोबारा से 350 360 हो सकता है। इनकेस अगर आपका स्टॉप लॉस काटता है तो डेफिनेटली एग्जिट लें। तो ओवरऑल कहना मैं चाहता हूं सारे स्टॉक पॉजिटिव दिख रहे हैं। लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए ले रहे हो गलत डिसीजन हो सकता है, क्योंकि स्टॉक जब करेक्ट होंगे काफी ज्यादा होंगे। शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो, स्टॉप लॉस के साथ ले रहे हो, बहुत अच्छा डिसीजन है, बड़ा मुनाफा बना सकते हो छोटे लिमिटेड स्टॉप लॉस के साथ। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए रेलवे स्टॉक्स के ऊपर वीडियो। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।